टोरुने, मुझे कवर करो। क्या तुम सच में मुझसे लड़ने वाले हो डांजो? मदारा, सपोर्ट के लिए हम दोनों एक साथ हमला करेंगे। माइंड ट्रांसफर। वो पिलर के अंदर गायब हो गया। हाँ शायद। तुम उसे देख नहीं सकते पर उसका चक्र महसूस कर सकते हो ना? नहीं कर सकता। हाँ, एक सेंसरी टाइप माइंड बना का क्लैन से हो, है ना? लेकिन जब इसे हमला करना होता है या कुछ छूना होता है तो इसे मैनिफेस्ट करना पड़ता है। तो फिर ठीक है, इसके काउंटर अटैक्स को एम करना है। एकदम समझदारों वाली बात की है। ये टेक्निक समझा। उसने हमें ट्रिक करने के लिए हमला करने का नाटक किया और हम फंस गए। दुश्मन में चक्र पोर करके सेल्स डिस्ट्रॉय करने वाला जुत्सु। बहुत दर्द हो रहा होगा। ये चक्र नहीं है, ये तो नैनो साइज्ड वेनमस बीटल्स हैं, एक बैक्टीरिया की तरह। इंसेक्ट्स जो कांटेक्ट में आते ही सेल्स को खाने लगते हैं। तुम अबुरामे क्लैन के शिनोबी हो जो हिडन निंजुत्सु जानता है। तुम शिकुरो अबुरामे के आदमी लगते हो। डांजो, मानना पड़ेगा तुम्हारे पास इम्प्रेसिव सबऑर्डिनेट्स हैं। जल्दी देखो अगर तुम उसकी लोकेशन पता कर सकते हो। मैं इसे अभी खत्म करता हूँ। टोरुने! मेरा राइट आर्म बीटल वेनम से इन्फेक्ट हो चुका है। अब तुम्हारी बारी। मैं यहाँ सास्के के साथ बिल्कुल अकेले इस अंधेरे में इसका ख्याल रख रही हूँ। बस अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ सास्के। क्या तुम ठीक हो? तुमने तो मुझे डरा ही दिया था सास्के। मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, नाराज मत हो। मैंने बाहर तुम्हारे लिए एक तोहफे का भी इंतजाम किया है। तो तुम यहाँ हो सास्के उचिहा। तुम पीछे रहना। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। सुनो सास्के, मदारा, मैं तुम दोनों के शारिंगान लेकर उन्हें अपने कलेक्शन में शामिल करने वाला हूं। तुम्हें अपने राइट आर्म पर वो सारी आंखें कैसे मिली? ये एक लंबी कहानी है। तुम बताओगी भी तो मुझे शायद और गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, रहने दो। मैंने तुम्हें खत्म करने का फैसला कर लिया है। क्या ये सच है कि इताची ने पूरे उचिहा क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने और दूसरे लीफ एल्डर्स ने ऑर्डर दिया था? क्या? वो सास्के का है। अच्छा, तो ये है सुसानो। क्या ये सच है कि इताची ने मेरे क्लैन को इसलिए मिटा दिया क्योंकि उसे तुमने और दूसरे लीफ एल्डर्स ने ऑर्डर दिया था? मैंने पूछा, क्या ये सच है?
मुझे नहीं लगा था वो इस किस्म का आदमी है। इताची ने मरने से पहले तुम्हें सब कुछ बता दिया था, है ना? इसका मतलब ये सब सच है। सेल्फ सैक्रिफाइस, ये है एक शिनोबी की सच्चाई। फिर भी इताची का तुम्हें ये सीक्रेट बताना उसे लीफ के लिए गद्दार बनाता है। इताची के बारे में कुछ मत कहना। जरूर, इसके बाद हम अपनी आंखों के साथ लड़ेंगे। जैसा कि मैंने सोचा था, सुजानो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए ये कमाल का आर्मर है। और इसके हमले में लाजवाब पावर है। अमातेरासु, पहले सुसानो और अब अमातेरासु सिर्फ डांजो के पावर को टेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा है। तुम्हारे पीछे विंड स्टाइल वैक्यूम बुलेट्स। समनिंग जुत्सु। एक नई समनिंग, तुम्हें ये कब मिली? अच्छा अमातेरासु, ये तो पक्का है कि तुम इताची के ही छोटे भाई हो। तो तुमने इताची के जुत्सु को अपना लिया है। मैंने कहा था ना उसके बारे में कुछ मत बोलना। अब मान लो तुम्हारे लिए इताची की सच्चाई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इस तरह तुम उचिहा क्लैन के बलिदान को बना रहे हो बेमानी। तुम्हें उचिहा के बारे में बात करने का कोई हक नहीं है। विंड स्टाइल वैक्यूम ब्लास्ट। कोई फायदा नहीं। क्या? लेकिन कैसे? इताची मरो। अमातेरासु, मुझे गेंजुत्सु में प्रोटेक्टेड रखने का श्रेय भी मैं तुम्हें ही दूंगा। तुम्हारा वाला इताची के मुकाबले कुछ भी नहीं। एक कर्स मार्क जिससे पैरालिसिस होता है, उसने वो तभी रख दिया होगा। लगता है तुम चक्र बचा कर रखना चाहते हो। रिलीज। अगर सास्के इताची की सच्चाई जान गया है तो फिर अकात्सुकी को भी पता होगा। पर क्यों?
तुमने ये कैसे मान लिया कि इस बेकार जिंदगी को बचाना जरूरी था इताची? और से देखो इताची, देखो ये किस हाल में है। इसमें कोई शक नहीं कि ये लड़का तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। हाँ? उसके लिए तुम्हारी जिंदगी उसके विलेज के मुकाबले ज्यादा कीमती थी। कर्स मार्क से आजाद हो गया। क्या वो सुसानो है? बढ़िया, उसका गुस्सा मैच्योर होकर पावरफुल हो गया है। ये तो वाकई काफी अच्छा चल रहा है। उसे मेरी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं। वो सीधे मुझ पर एम कर रहा है। कम से कम मैं उसके पाथ को तो डाइवर्ट कर पाया। वो तो वुड स्टाइल था। अब बात समझ में आई। इतने सारे शारिंगान के साथ मैं जानता था कोई तो सीक्रेट जरूर होगा। उसने अपने अंदर फर्स्ट होकागे हाशिरामा के सेल्स अपनी फिजिकल एनर्जी बढ़ाने के लिए इम्प्लांट किए। इसी तरह वो इतने सारे शारिंगान कंट्रोल कर पा रहा है। उस हाथ पर 10 शारिंगान हैं। उचिहा का पावर और हाशिरामा का पावर। लगता है वो 9 टेल्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये नारुतो के भी पीछे है। कोई तो सीक्रेट है कि वो आंखें बंद होती रहती हैं। इसमें कोई शक नहीं। ये विजुअल जुत्सु है जो उचिहा को भी इस्तेमाल करना मना है। इज़ानागी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे ये यहाँ देखने को मिलेगा। इज़ानागी। एक अल्टीमेट गेंजुत्सु जो खुद पर कास्ट किया जा सकता है, जो फैंटेसी और रियलिटी के बीच के फर्क को खत्म कर देता है। इज़ानागी का ड्यूरेशन हर इस्तेमाल करने वाले के लिए अलग होता है। वो उस टाइम को बढ़ाना चाहता था, भले उसके लिए जो भी करना पड़े। तो वो ओरोचिमारू का लैब रैट बन गया। ये मदारा किसी भी हाल में इस लड़ाई में शामिल नहीं होगा, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। मुझे इससे लड़ने के लिए पावर बचा कर रखनी होगी। उस एरो अटैक को डॉज करना बहुत मुश्किल है। मैं इज़ानागी को फिलहाल रिलीज नहीं कर सकता। मुझे वक्त पर यह मामला निपटाना होगा। समनिंग जुत्सु। वो समनिंग, वो बाकू है, एक मॉन्स्टर जो बुरे सपनों को खाता है। अब सुसानो हिल नहीं पाएगा। विंड स्टाइल वैक्यूम ब्लास्ट बराज। सुसानो का वीक स्पॉट ठीक सामने है। फायर स्टाइल फायरबॉल जुत्सु। फायर स्टाइल बाकू के इनहेलेशन को उसी जब तुम्हारे राइट आर्म पर सारी 10 आंखें बंद हो जाएंगी
तुम्हारा जुत्सु खत्म हो जाएगा, सही कहा ना? तुम जानते थे? मुझे लगा ही था। तुमने ट्रिक करके जान लिया। सास्के पहले से जानता है कि इस बैटल को वही जीतेगा जो आखिर तक लड़ पाएगा। अपने उस राइट आर्म को हासिल करने के लिए तुम्हें कितने उचिया को खत्म करना पड़ा था? ये सब इताची की वजह से हुआ है। तुमने उससे वो करवाया था। लगता है सास्के के पास इतना ही पावर था। तुमने जल्दबाजी की। मेरी आखिरी आंख अब भी खुली हुई है। मैं जीत गया सास्के। तुम्हें लगा तुमने मेरे इज़ानागी को पहचान लिया, लेकिन क्या ये क्या है? इज़ानागी एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा? डांजो, तुम सही थे। सास्के का गेंजुत्सु इताची जितना माहिर नहीं है। तुम बहुत शातिर निकले। इताची के पास तो तुम जाओगे। ये इताची के सुकुयोमी के मुकाबले कुछ नहीं। इज़ानागी में एक बार जुत्सु खत्म हो जाए तो शारिंगान भी निकल जाता है। सास्के जानता था वो क्या कर रहा है। सास्के एक उचीहा है और उसके पास है मांगेक्यो शारिंगान। उसके ऑब्जर्वेशन के पावर्स तुमसे कहीं ज्यादा शानदार हैं डांजो। वो पहले ही कंफर्म कर चुका था कि वो तुम पर गेंजुत्सु कर सकता है। सास्के ने उस मौके का फायदा उठाया। तुम्हारी एरोगेंस ही तुम्हारी हार की वजह बन गई। इसे कहते हैं अपनी आंखों से बैटल करना। उचिहा को कभी कम मत समझना। डांजो शिसुई की आंख यूज नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी उसका ये हश्र करना भी काबिले तारीफ है सास्के। लगता है बहुत जल्द मैं शिसुई की आंख भी ले पाऊंगा। मैं आ रही हूँ सास्के। तुम ठीक हो? जल्दी ये लो, बाइट करो। ये बहुत काम की निकली। मुझे यकीन नहीं होता मैं इस लड़के से कैसे हार सकता हूँ। इस तरह तो फर्स्ट होकागे के सेंस मुझ पर हावी हो जाएंगे। वो खत्म होने वाला है और अब चक्र को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। हाशिरामा के पावर को मैनेज करना इतना भी आसान नहीं। यकीन नहीं होता, यह आसानी से हार नहीं मानता। अब जाकर हम अपनी आंखों के साथ बैटल करेंगे। उसकी राइट आई का विजुअल प्रावेस लौट आया है। अच्छा, लगता है तुमने अपना विजुअल प्रोवेस कुछ ज्यादा यूज कर लिया। मेरी मदद करो सास्के। तो सास्के, अब तुम क्या करोगे? कितनी अजीब बात। लिए
और पूरे शिनोबी वर्ल्ड के लिए मैं किसी भी हाल में आज यहाँ तो खत्म नहीं हो सकता। और ये लड़की उसके लिए सिर्फ एक सैक्रिफाइस है। हिलना मत कारिन। उसने हॉस्टेज में से एक अब ये हुई ना बात। आएंगे बिग ब्रदर। तुम्हारे पास इस अनागी के लिए टाइम नहीं था, है ना डांजो? सास्के, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं थी? कारिन, अगर कोई इतनी आसानी से तुम्हें हॉस्टेज बना सकता है तो तुम एक बोझ हो। सास्के, डांजो, मैं शिसुई की आंख ले रहा हूं। शिनोबी वर्ल्ड और लीफ की खातिर मैं तुम दोनों को जिंदा रहने नहीं दे सकता। ये एक रिवर्स टेट्राग्राम सीलिंग जुत्सु है। सास्के, डांजो से दूर हट जाओ। फिर हुसैन, इसके बाद मेरी बारी है। जिस तरह तुमने अपनी जान गंवाई थी हिडन लीफ विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, इस बार मैं भी करूंगा। मैं उन्हें रोकूंगा, लेकिन आखिर में मैं कभी होकागे नहीं बन पाया। मैंने भले ही जितनी भी कोशिश की, मैं कभी भी तुम जैसा नहीं बन पाया।